बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव अंजनपुर में बालकू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। बालकू मेहनती था, ईमानदार था, पर किस्मत उस पर मेहरबान नहीं थी। बारिश कम होती, फसल खराब हो जाती, ऊपर से कर्ज का बोझ और गांव के साहूकार की ताने, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। उसकी पत्नी गौरी और दो छोटे बच्चे राजू और गुड़िया उसके जीवन का सहारा थे। बालकू के पास साधन नहीं थे, लेकिन एक सपना था, बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। लेकिन उस साल मानो आसमान ही टूट पड़ा। खरीफ की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। साहूकार ने आखिरी चेतावनी दे दी, अगर 1 महीने में पैसे नहीं लौटाए तो खेत जब्त कर लूंगा। बालकू टूट चुका था। खेत ही उसका सब कुछ था, वही उसकी पहचान थी, वही उसका स्वाभिमान। उस दिन शाम को भारी मन से बालकू खेत से लौट रहा था। आसमान में काले बादल थे, तेज हवाएं चल रही थीं, जैसे प्रकृति भी बालकू के हालात पर मातम मना रही हो। अचानक तेज तूफान आया, अंधेरा छा गया, बारिश की बूंदें आग की तरह गिर रही थीं। बालकू दौड़ता हुआ एक पुरानी वीरान झोंपड़ी में छिप गया, जो गांव के बाहर सुनसान मैदान में थी। वो झोंपड़ी टूटी फूटी थी, लेकिन उस वक्त बालकू को वहीं किसी मंदिर से कम नहीं लगी। भीगे हुए बालकू को कांपते हुए अंधेरे में कुछ दिखा, एक छोटा सा मिट्टी का दिया जो किसी कोने में रखा था। पास में एक पुरानी माचिस भी थी। क्या फर्क पड़ेगा, बालकू ने सोचा, लेकिन फिर भी उसने वह दिया जलाने की कोशिश की। बारिश से माचिस की कई तीलियां भीग चुकी थीं, लेकिन आखिर एक तिल्ली सूखी थी और वो दिया जल गया। छोटा सा दिया, एक बूंद रोशनी, मगर उस अंधेरे में जैसे उम्मीद का सूरज। बालकू उस दिए को एकटक देखता रहा और तभी उसकी नजर झोंपड़ी की दीवार पर एक पुराना श्लोक लिखा हुआ दिखा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। उस पल बालकू को कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई शक्ति उसके भीतर कह रही हो, हारना नहीं है, लड़ना है। तूफान कितना भी बड़ा हो, अगर दिया जलता रहे तो रास्ता मिल ही जाता है। अगले ही दिन बालकू ने साहूकार से एक और हफ्ता मांगा। बस 7 दिन दे दीजिए, कुछ सोच कर आता हूं। बालकू गांव के पास के कस्बे में गया। वहां एक लकड़ी का छोटा सा स्टॉल देखा। एक बूढ़ा दुकानदार, पुरानी सी दुकान, लेकिन चंदन की लकड़ी बेचता था। बालकू ने उसके पास जाकर काम मांगा। मजदूरी दूंगा, सच्चाई से काम करेगा? दुकानदार ने पूछा। मालिक, मेरी जिंदगी का सवाल है, बालकू बोला। बालकू ने वहां पूरे 7 दिन जी तोड़ मेहनत की। दुकान की सफाई, माल उठाना, ग्राहक से बात, हर काम किया। बूढ़ा दुकानदार बहुत खुश हुआ। 7वें दिन उसने बालकू को न सिर्फ मजदूरी दी, बल्कि एक चंदन की लकड़ी का टुकड़ा बोनस में दिया और कहा, इसे बेचो, अच्छे दाम मिलेंगे, ईमानदारी का इनाम है ये। बालकू वो चंदन की लकड़ी लेकर बाजार में गया। व्यापारी ने उसे देखकर तुरंत 1500 रुपये दिए। बालकू को भरोसा नहीं हुआ। बाकी मजदूरी जोड़कर उसके पास पूरे 2500 रुपये हो गए, जो साहूकार का कर्ज चुकाने के लिए काफी था। बालकू ने खेत बचा लिया और उस दिन वो टूटी झोंपड़ी में जला हुआ एक छोटा सा दिया उसकी यादों में बस गया। वह दिया जो तूफान में भी जला था, वो दिया ही उसकी आशा बन गया। आज बालकू का बेटा राजू शहर में पढ़ता है और बेटी गुड़िया स्कूल में अव्वल आती है। खेत अब हरा भरा है और हर साल दीपावली पर बालकू उस पुराने दिए को साफ करके जलाता है, उसी झोंपड़ी में जाकर। और जब बच्चे पूछते हैं, बाबा, आप हर साल वहां दिया क्यों जलाते हो, बालकू मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि वो दिया मुझे तब मिला था जब मुझे खुद पर भी यकीन नहीं था। वो दिया नहीं था, वो मेरी उम्मीद थी। कहानी का सार, जब जिंदगी अंधेरे से घिर जाए और तूफान हर दिशा से हमला करे, तो हार मत मानो। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का दिया बस एक कोने में जलने को तैयार हो, उसे तलाशो, उसे जलाओ, क्योंकि उम्मीद कभी बड़ी नहीं होती, बस सच्ची होती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें और याद रखें, हर तूफान के बीच एक दिया जरूर जलता है, बस उसे देखना सीखो।